हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नियो मार्केट्स। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में फ्रेंड्स, आपके लिए हम लेके आए हैं एक बहुत अच्छी निफ्टी की स्ट्रैटेजी जो कि बहुत इजी है, बहुत ही रिवॉर्डिंग स्ट्रैटेजी है। एक मंथली स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको बिल्कुल एडजस्टमेंट्स नहीं करना है और आपका स्क्रीन टाइम वर्चुअली ज़ीरो है। आपको कुछ ऐसा ट्रैकिंग नहीं करना है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो परफेक्ट स्ट्रैटेजी है और आपको इतना अच्छा रिटर्न दे के देगी ये स्ट्रैटेजी। आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। आगे हम वीडियो में आपको यहाँ इस साल का पूरा बैक टेस्टिंग भी दिखाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, काफ़ी प्रॉफिटेबल है। आपको इसमें कोई थीटा गामा वेगा का नॉलेज नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही रिवॉर्डिंग है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसके रूल्स क्या हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रूल्स को समझेंगे। बहुत क्लियर होना चाहिए हमें हमारे रूल्स। उसके बाद हम स्टॉक मार्केट में जाएंगे, आपको इस साल का बैक टेस्ट करके दिखाएंगे। सबसे पहले जो रूल है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर हम के लिए लिखते हैं। तो यहाँ रूल्स में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है कि इसकी एंट्री क्या है। तो इसका जो एंट्री है वो हमें करना है मंथ के एक्सपायरी जब खत्म हो जाती है उसके नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे आफ्टर मंथली एक्सपायरी, ये हमारा एंट्री का टाइम है। हमें पोजीशन क्या बनानी है, जो हमें पोजीशन बनानी है वो हमें बनानी है करंट मंथ में। हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट करना है, या शॉर्ट करना या सेल कर समझिए। सेल करना है एटीएम -300 पुट साइड का और एटीएम का 300 पॉइंट दूर का कॉल ऑप्शन। तो ये हमें यहाँ पर इस मंथ का, करंट मंथ का ये पोजीशन बनाना है। नेक्स्ट मंथ का क्या करना है, नेक्स्ट मंथ का हमें यहाँ पे लॉन्ग करना है, जिसको आप बाइंग भी बोल सकते हैं। एटीएम से 600 पॉइंट दूर का पुट और एटीएम से 600 पॉइंट दूर का कॉल ऑप्शन। देखिए तो समझिए, तो हमें क्या करना है निफ्टी का, यहाँ पर समझिए निफ्टी का। तो ये क्या है, निफ्टी की मंथली स्ट्रैटेजी है, निफ्टी की मंथली स्ट्रैटेजी है। तो हमें जैसे ही एक्सपायरी खत्म होगी उसके अगले दिन जाके, सपोज जनवरी में हम बनाने जा रहे हैं, तो लगभग 1 जनवरी को आप क्या करेंगे, 1 जनवरी में आपको ये देखना है कि मंथ की, जनवरी मंथ की एक्सपायरी कब है। जनवरी मंथ में एक्सपायरी यूजुअली 28-29 जनवरी को होती है। तो यहाँ पर 29 जनवरी, 28-29 जनवरी, जिस दिन भी मंथ की एक्सपायरी है उस दिन का आप मंथ का, याद रखिए मंथ का एटीएम ऑप्शन को 300 पॉइंट दूर का कॉल, 300 पॉइंट पुट, दोनों को जाके आप सेल कर देंगे। बस आपको इतना ही करना है। और उसके अगले महीने, अगले महीने मतलब अगर आप जनवरी में बना रहे हैं तो फेब की मंथली एक्सपायरी कब है, फेब की मंथली एक्सपायरी फेब के मंथ में, एग्जाम्पल इस महीने में, इस साल में फेब में 29 फेब को मंथली एक्सपायरी थी। तो आप क्या करेंगे, 29 फेब का फ्रेंड्स आप जाके एटीएम से 600 पॉइंट दूर का पुट और 600 पॉइंट का कॉल ऑप्शन को बाय कर लेंगे। ये आपकी पोजीशन तैयार है। इतने सिंपल ही है आपकी एंट्री। ओके, अब आपको क्या करना है, जैसे ही प्रॉफिट आएगा आपको 4% प्रॉफिट, 4% प्रॉफिट जब भी आपके स्क्रीन पे दिखने लगे तो आपको 4% प्रॉफिट पे आपको ट्रेलिंग ऑन करनी है। ट्रेलिंग को आप ऑन कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% से आप ट्रेलिंग स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज जो प्रॉफिट आएगा हमको उसको लूज नहीं करना है, बिकॉज मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन जंप करता रहता है। तो हमें अपने प्रॉफिट को छोड़ना नहीं है, ट्रेलिंग करना है 70% पे। ये सिंपल हमारे रूल्स हैं। चलिए अभी हम स्टॉक मार्केट में चलते हैं और यही पोजीशन कैसे बनानी है स्टॉक मार्केट में दिखाते हैं, और इसका ग्राफ कैसे बनता है, कहाँ पर हमें एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट मतलब हमें, अगर ये पोजीशन ब्रेक इवन पे पहुंच जाए, अगर ये मार्केट जो ब्रेक इवन रहेगा हमारा उसके आसपास या उसके को क्रॉस करने लगे, तब हमें क्या करना है, सिंपल हमें जो करंट पोजीशन है इसको एग्जिट कर देना है और हमें नई पोजीशन बनानी है विद द सेम रूल्स। तो क्या करना है वो हमको स्टॉक मार्केट में दिखाते हैं। गैप अप गैप डाउन में कैसे बचना है वो भी आपको समझाते हैं। तो इसमें बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट है।
चलिए स्टॉक मार्केट, तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम टेस्ट करते हैं। कुछ 3-4 महीने की टेस्टिंग आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे। ये मंथली स्ट्रैटेजी है, याद रखिए। तो इसको आप भी टेस्ट करिए लॉन्गर टाइम फ्रेम में, अगले पिछले साल की टेस्टिंग कीजिए, तो दैट आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये टेस्टिंग में कैसे परफॉर्म कर रही है स्ट्रैटेजी, तभी आप इसको अच्छे से डाल सकते हैं। तो चलिए इस साल का ही शुरुआत से शुरू करते हैं। जनवरी मंथ में 1 जनवरी को ही ले लेते हैं। क्या हमने बताया आपको, कुछ 10:30 बजे जब मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाए तब हमको ये स्ट्रैटेजी डालनी है। स्ट्रैटेजी के फिर से याद दिलाते क्या करना है। इस महीने का जो मंथ की एक्सपायरी है, इस महीने की मंथ एक्सपायरी 25 जनवरी की होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 300 पॉइंट अवे का एक कॉल ऑप्शन और 300 पॉइंट्स अवे का एक पुट ऑप्शन को सेल कर देना है। सिंपल। ठीक है, तो आपका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको बाइंग करनी है। वो कब की करनी है, उसके अगले महीने की जो एक्सपायरी है, 29 फेब, राइट। अब इसमें क्या करना है, आपको 600 पॉइंट अवे का बाइंग करना है, कॉल और पुट। तो यहाँ पर हम यहाँ पर 600 पॉइंट की बाइंग कर लेंगे। तो ये हमारी पोजीशन बन गई। तो दो हमारे पास सेल लेग्स हैं, दो हमारे पास बाय लेग्स हैं। ये हमारी पोजीशन है। चलिए इसको हम करते हैं 5 लॉट में। 5 लॉट में हमारा जो मार्जिन लग के आता है वो है 4.67। तो ये देखिए मंथली स्ट्रैटेजी है। अगर आप यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर आप गैप अप और गैप डाउन सिचुएशन है, उसको कैसे हैंडल करना है वो भी हम आपको बता दें। ये गैप अप गैप डाउन को आपको बचाने के लिए आपको क्या करना है, आपको हर हफ्ते एक 5 रुपए का जो ऑप्शन है वो उसकी आपको बाइंग कर लेनी है। 5 रुपए का कॉल, 5 रुपए का पुट, दोनों साइड में अगर आप बाइंग करेंगे तब आपका ये जो ब्लू लाइन है वो यहाँ पर आप देखें ऐसे बन जाएगी। तो अगर कल गैप अप गैप डाउन भी होता है तो भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा। तो अगर आप हर हफ्ते एक 5 रुपए का ऑप्शन देते हैं तो ये एक आपका इंश्योरेंस का काम करेगा। आप आराम से सो सकते हैं, आपको ये चिंता नहीं है कि कल गैप डाउन गैप अप में आपकी पोजीशन का क्या होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा अगर कल गैप डाउन या गैप अप भी होता है मार्केट में। तो हर थर्सडे को बैंक ये निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो हर थर्सडे को आप शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले 5 रुपए का एक ऑप्शन कॉल और पुट बाय कर लें, और जो करंट आपने वीक का पोजीशन थी वो आप क्लोज कर सकते हैं। ये आपको करना है हर हफ्ते एज एन इंश्योरेंस, सो दैट आपका जो पोजीशन है वो आपको कुछ भी टेंशन नहीं दे गैप अप और गैप डाउन सिचुएशंस में। तो चलिए इसको हम एंड ऑफ द डे चलते हैं। एंड ऑफ द डे में 0.6 प्रॉफिट है। दूसरी चीज, जैसे आपको 4% इस पोजीशन में इस ट्रेड में प्रॉफिट आने लगे, 4% जब भी आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखे आपको तुरंत ट्रेलिंग स्टार्ट कर देना है। ट्रेलिंग मतलब 70% के प्रॉफिट पे आप ट्रेल करना करेंगे, 70% पे ट्रेलिंग आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। बिकॉज एक प्रॉफिट जब आ जाता है तो वो प्रॉफिट हमें छोड़ना नहीं है। मार्केट अगर कंटिन्यू करता है एक डायरेक्शन में तो हमारे प्रॉफिट ही कंटिन्यू होगा, लेकिन अगर रिवर्सल होता है तो हमें 70% का प्रॉफिट उसमें से लेके निकलना ही निकलना है। ये हमारी स्ट्रैटेजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम चलते हैं फ्रेंड्स आगे, देखते हैं कि ये आगे क्या हुआ नेक्स्ट डे। ये क्या है, 3 जनवरी। इसके बाद ये 4 जनवरी, 4 जनवरी में हमें 0.9 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट डे 5th को 0.2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें 1.5 का लॉस हो रहा है। आगे चलते हैं, अभी भी ये हमारे ब्रेक इवन को क्रॉस नहीं किया, अभी भी ये ग्रीन जोन में है। तो यहाँ पर हमें कोई भी एक्शन कुछ भी नहीं करना है, हमें वेट करना है मार्केट का। देखिए वापस हमारे पास 0.5 का प्रॉफिट आ गया, 0.3। अब देखिए सीधा 2% प्रॉफिट। अभी हम 12 जनवरी में ही हैं, हमें अभी फर्स्ट को हमने पोजीशन बनाया था, 12 जनवरी तक हमें कुछ नहीं करके भी 2% प्रॉफिट आ गया है। देखिए अभी नेक्स्ट चलते हैं, अभी 0.9, ये 2.7 का प्रॉफिट। नेक्स्ट अभी भी देखिए अगर हम ग्रीन जोन में ही हैं, राइट। अब हम देखिए अभी 5% प्रॉफिट आ रहा है। अब हम इस पर ट्रेलिंग स्टार्ट कर देनी है 70%, जो कि होता है अराउंड 14,000 15,000 जो भी। यहाँ पर अगर आपको स्क्रीन पे 14,000 दिखने लगे तो आपको एग्जिट करना है जब अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लगे। तो ये देखिए आपको आराम से 5% आ गया है जनवरी मंथ में। तो चलिए अब हम टेस्ट करते हैं फेब के लिए। सिमिलरली फेब का बात करें तो फेब में मंथ एंड एक्सपायरी यहाँ पर इस पोजीशन को बनाते हैं हम लोग कुछ 10 साढ़े 10 बजे, राइट। क्या करना है, अगेन फेब का जो मंथ एंड एक्सपायरी 29 की है, 300 पॉइंट अवे हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। 300 पॉइंट इधर हम लोग इधर शॉर्ट करेंगे।
अगले महीने का ऑप्शन 28 मार्च 600 पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर बाइंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स। और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर इधर जब भी इसका जो ब्रेक इवन है, यहाँ पर लिखा है ब्रेक इवन 21,186 और 22,558, जब ब्रेक इवन ब्रीच होता है आपको सिर्फ एग्जिट कर देना है स्ट्रैटेजी और फ्रेश पोजीशन बनानी है। वही करना है आपने जो स्टार्टिंग में किया। आप 300 पॉइंट अवे करंट मार्केट, जैसे आप यहाँ का ब्रेक इवन ब्रीच होगा आपको कुछ नहीं सोचना, आप पोजीशन एग्जिट कर देंगे और एक फ्रेश पोजीशन बना लेंगे। इतना ही करना है और ये भी आपको तब करना होगा जब कुछ कुछ महीने हमको बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट देखने को मिले बैंक निफ्टी में। तो ये स्ट्रैटेजी में अगर आप देखें अक्सर हमें एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर आपको ये जैसे जनवरी मंथ है बहुत आराम से प्रॉफिट दे देता है। चलिए अब हम नेक्स्ट डे करते हैं। तो पहला देखिए 2% प्रॉफिट हमें 2 दिन में ही आ गया। ये देखिए 2.4, 2.9, ये कुछ कुछ महीने आपको डालते ही देखिए 3.6% आपको प्रॉफिट आ चुका है। राइट, हमारा रूल क्या है 4%। देखिए अभी यहाँ पर हमें 3.9% प्रॉफिट दिख रहा है। तो जैसे हमें 4% दिखेगा स्क्रीन पे, अभी देखिए हमें यहाँ पर 5%, 5.5, 23,700 का प्रॉफिट अभी दिख रहा है। बस अब 4% प्रॉफिट के आगे ट्रेलिंग करना है। आप बस ट्रेलिंग लगा दीजिए और आपको कुछ नहीं करना। बहुत आराम से आपको इस स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छा, बिना कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट, बिना कुछ किए आपको इतना अच्छा प्रॉफिट आ गया। तो फ्रेंड्स आप इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट किए, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, इवन फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए इसमें स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं है। तो आप इसको अच्छे से टेस्ट कीजिए। ये था फेब और जैन मंथ। तो अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं नेक्स्ट मंथ मार्च। मार्च में क्या हुआ, मार्च वो भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो ये है कुछ 10:30 बजे हम ये पोजीशन बनाते हैं 28 को, 28 मार्च का हम यहाँ कॉल शॉर्ट कर देंगे 300 पॉइंट का पुट यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट मंथ में क्या करना है 600 पॉइंट का यहाँ पर हम 700 हो गया, 600 का बाइंग इधर की तरफ 600 का बाइंग करेंगे हम। बिल्कुल बढ़िया, तो हमारी ये पोजीशन बन गई। राइट, जैसे कि मैंने पहले बताया प्रोटेक्शन के लिए 5 रुपए का आप हेज बाय करके जाइए, आपको अच्छी नींद आएगी, आपको बिल्कुल चिंता नहीं रहेगी गैप अप या गैप डाउन सिचुएशन की हैंडल कैसे करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे। देखिए 1.2% प्रॉफिट आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। 2.9, 2.7, 2.8, देखिए स्क्रीन पे 11,000 प्रॉफिट आपका बन चुका था। 13,000, 3% आ गया फ्रेंड्स 18 मार्च। अब देखिए यहाँ पर ये ब्रेक इवन की तरफ जा रहा है। इसने हम 2-2 घंटे से चलते हैं, इसने रिवर्सल ले लिया, ब्रेक इवन रीच नहीं किया। हमें कुछ जल्दी नहीं करनी एडजस्टमेंट में। देखिए 4.4 आपके स्क्रीन पे है, 4% पे आप ट्रेलिंग चालू कर दीजिए। बस 24,000 का प्रॉफिट, 6% दिख रहा है। बस तो आप देखिए अब हम मंथ पे एंड में भी पहुंच गए हैं। 4% ट्रेलिंग पे आप एग्जिट कीजिए। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी चलती है फ्रेंड्स, आप इसको प्रैक्टिस करिए और इसको आप अच्छे कैपिटल के साथ भी डिप्लॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो, बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं इस स्ट्रैटेजी को लेके तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम भी कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।